कहानी जीवन में कठिनाइयां आए तो कभी उदास मत होना। गांव का छोटा सा लड़का उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का लड़का रहता था। आदित्य का बचपन बहुत साधारण था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसके माता पिता ने हमेशा उसे अच्छे संस्कार दिए थे। पिता खेत में मेहनत करते और माँ घर के काम काज के साथ साथ थोड़ी सिलाई भी कर लेते थे। गांव का स्कूल बहुत साधारण था। टूटी हुई बेंच, पुरानी किताबें और कभी कभी अध्यापक का देर से आना, लेकिन आदित्य का सपना बड़ा था। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था। एक बार जब वह कक्षा 5 में था, तब उसकी अध्यापिका ने उससे पूछा, आदित्य तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आदित्य ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं बड़ा होकर अधिकारी बनना चाहता हूँ, ताकि अपने गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा और गांव के लोगों को सुविधाएं दिला सकूं। उसकी यह बात सुनकर पूरी कक्षा हंस पड़ी, लेकिन आदित्य मुस्कुराया और बोला, आज आप हंस रहे हैं। कई बार फीस जमा करने के लिए उसके पिता को खेत की उपज बेचनी पड़ती, तो कभी माँ अपने गहने गिरवी रख देती। आदित्य पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन परिस्थितियाँ उसे बार बार तोड़ने की कोशिश करती थी। कभी स्कूल जाने के लिए जूते नहीं होते। इतना पढ़कर क्या कर लेगा? आखिरकार हल ही तो चलना पड़ेगा, लेकिन आदित्य मन ही मन कहता, मुसीबतें चाहे कितनी भी आए, मैं हार नहीं मानूंगा। कठिनाइयां मुझे और मजबूत बनाएगी। तीन पहला संघर्ष, शहर की जिंदगी। 10वीं कक्षा के बाद आदित्य ने शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने का निश्चय किया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। पिता ने अपने दोस्त से उधार लेकर उसका दाखिला करवाया। शहर में रहना आसान नहीं था। छोटे से कमरे में 5 लड़के रहते थे। खाने के लिए अक्सर दाल रोटी ही मिलती। कभी कभी पैसे न होने के कारण भूखा रहना पड़ता, लेकिन आदित्य ने कभी हार नहीं मानी। वह सुबह अखबार बांटता, दोपहर को लाइब्रेरी में पढ़ाई करता और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमा लेता। भाग 4, सफलताओं से जंग। आदित्य ने जब पहली बार प्रतियोगी परीक्षा दी तो वह असफल हो गया। उसके दोस्तों ने कहा, शायद ये तेरे बस की बात नहीं है, गांव लौट जा और खेती संभाल ले। उस रात आदित्य बहुत रोया, लेकिन फिर माँ की कही हुई बात याद आई, बेटा कठिनाइयां आए तो कभी उदास मत होना, वे तुम्हें गिराने नहीं बल्कि संभालने आती हैं। यह सोचकर उसने फिर हिम्मत अगले साल फिर से परीक्षा दी, लेकिन इस बार भी सफलता नहीं मिली। अब तो उसके अपने रिश्तेदार भी कहने लगे, इतना समय और पैसा बर्बाद कर रहा है, अब छोड़ दे। लेकिन आदित्य ने हार मानना नहीं सीखा था। उसने सोचा, जब तक सांस है तब तक प्रयास है। भाग 5, उम्मीद की किरण। तीसरे प्रयास के दौरान आदित्य ने अपनी तैयारी का तरीका बदला। वह दिन रात लगा कर पढ़ता रहा। नींद कम हो गई, थकान बढ़ गई, लेकिन उसका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा मजबूत था। आखिरकार रिजल्ट का दिन आया। आदित्य का नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में सबसे ऊपर था। पूरा गांव
जश्न मना रहा था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसे बधाई देने आए। भाग 6। सफलता का संदेश। आदित्य अब एक अधिकारी बन चुका था। उसने अपने गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल की सुविधा दिलवाई और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। लोग जब उससे पूछते कि इतनी कठिनाइयों में भी तुमने हार क्यों नहीं मानी, तो वह हमेशा मुस्कुरा कर कहता, कठिनाइयां इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि उसे निखारती है। अगर मैं उन दिनों में उदास होकर हार मान लेता तो आज यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाता। जीवन में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही उजाला आता है। भाग 7। सीख। आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। असफलता अंत नहीं होती बल्कि नई शुरुआत का संकेत होती है। धैर्य, मेहनत और विश्वास से हम किसी भी मुश्किल को जीत सकते हैं। उदासी और हार मान लेना सबसे बड़ी कमजोरी है। जो इंसान कठिनाइयों को चुनौती की तरह स्वीकार करता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। समापन। जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत कभी उफान से भरी। अगर नाविक डर कर किनारे बैठ जाए तो वह कभी पार नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर साहस के साथ चंपू चलाता रहे तो मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए याद रखिए, जीवन में कठिनाइयां आए तो कभी उदास मत होना। ये कठिनाइयां ही आपके भीतर की ताकत को जगाती है और आपको आपकी असली मंजिल तक पहुंचाती है।